दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा आपकी 30 जुलाई को होने वाली है और इसमें इस बार कम से कम लगभग 6 लाख लोग जो है इस बार एग्जाम में भाग ले रहे हैं। तो देखिए, आपके पास 8 दिन का समय बचा हुआ है। आपको 8 दिन में क्या क्या करना चाहिए कि आप एक गवर्नमेंट सीट को पा जाएँ, यानी कि सरकारी सीट कैसे पाना है आपको। देखिए, वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इससे फ़ायदा होने वाला है कि आपको एग्ज़ाम में कौन सी गलती नहीं करनी है, क्या क्या सावधानी रखनी है, और आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला टेंशन रहता है कि कितने अगर हम नंबर लाएंगे तो बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे सरकारी सीट के लिए। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक एक बात मैं जो है आपको बारीकी से बताऊंगा कि कैसे कैसे जो है आपको सरकारी सीट मिल सकता है, एक एक सब्जेक्ट में कैसे कैसे आपको स्कोर करना होगा, एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा, कितने समय का होगा, पूरी जो है डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। और कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जिनको आप 8 दिन के अंदर अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हैं तो आप निश्चित तौर पर जो है सरकारी सीट पाएंगे। और सरकारी सीट और प्राइवेट सीट में क्या अंतर है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इस बार जो बीएड की प्रवेश परीक्षा होने वाली है, इसमें आपकी फेशियल बायोमेट्रिक से आपकी जो है अटेंडेंस लगने वाले। तो पहले इस बात को हम देख लेते हैं, इसके बाद पूरी जानकारी को विस्तार से जो है हम देखने वाले हैं। तो देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय ने 30 जुलाई को होने वाले बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की फेशियल बायोमेट्रिक सिस्टम की सहायता से उपस्थिति ली जाएगी। इसमें अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड रहेगा। इस व्यवस्था से कोई भी परीक्षार्थी दूसरे की जगह पर परीक्षा नहीं दे सकेगा। मंगलवार को परीक्षा की तैयारियों को लेकर की गई बैठक में यह तय किया गया। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि इस बार प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों को कोविड-19 से सुरक्षा के साथ साथ अनुचित साधन के प्रयोग पर अंकुश लगाने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। अब देखिए, ऑनलाइन नज़र रखा जाएगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के हर कमरे में परीक्षार्थियों की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे व राउटर आदि की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर नियंत्रण रखने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। इसमें 150 कंप्यूटर लगाए गए हैं और प्रत्येक कंप्यूटर पर 10-10 केंद्रों से जो है ऑनलाइन नज़र रखी जाएगी। तो ये बात हो गई कि आपकी फेशियल जो है आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा। अब हम एक एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं स्टार्टिंग से। तो देखिए, सबसे पहला कन्फ्यूज़न आपका है कि एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा या फिर 3 घंटे का होगा। क्योंकि देखिए, ये जो आपका ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन वाला पूरा आया था लखनऊ विश्वविद्यालय का 2021-23 के प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का जो प्रारूप यहाँ पर लिखा हुआ था कि प्रवेश परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे। तो देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र में क्या लिखा है कि प्रथम प्रश्न पत्र में आपका सामान्य ज्ञान और भाषा का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे 200 अंक के लिए। और देखिए, यहाँ पर समय लिखा है 2 घंटे। तो इस बात को यहाँ पर आप याद रख लीजिए कि आपका एग्ज़ाम 2 घंटे नहीं बल्कि 3 घंटे का होगा। इस बात को आप कंफर्म रखिए। आपका जो पहला पेपर होगा, आप ये बात याद रखिए कि पहला पेपर आपका 9 से 12 बजे तक होगा, 9 से 12 बजे तक 3 घंटे, और दूसरा पेपर जो होगा 2 बजे से 5 बजे तक के बीच में होगा। 9 से 12 आप जो है फर्स्ट पेपर देने के बाद उसके बाद आपके पास 2 घंटे का समय मिलेगा। इतने में आप चाहे तो बाहर रिवीजन करिए, चाहे कुछ भी करिए। फिर आपको जो है 2 बजे से 5 बजे तक दूसरा पेपर जो है आपका लिया जाएगा। इस बात को आप कन्फ्यूज़न आपके मन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम 2-2 घंटे 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे और आपका 1/4 माइनस मार्किंग भी रहेगी। इस बात को भी आप कंफर्म कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है माइनस मार्किंग जो है आपकी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 1/3 माइनस मार्किंग 1/3 यानी कि 0.33 मार्क्स काटे जाते हैं। 1.3 जो है माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग होगी, 100% होगी। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आप जो है एकदम अच्छे से अच्छा जो है क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए, ये बात तो क्लियर कि यहाँ पर आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। टोटल 400 मार्क्स के आपके टोटल 200 प्रश्न रहेंगे। पहला पेपर जीके का होगा जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे। दूसरा पेपर लैंग्वेज जिसमें हिंदी या इंग्लिश। अब देखिए, यहाँ पर एक बात और आप कन्फर्म कर लीजिए कि बहुत लोग पूछते हैं कि मैंने हिंदी एग्ज़ाम मुझे देना है, इंग्लिश देना है, कब पता चलेगा। देखिए, जब आपको आपकी आंसर सीट मिलेगी, उसमें जब आप OMR सीट भरेंगे, उसमें आपको अपना वर्ग भरना पड़ेगा। वर्ग में क्या रहेगा, जैसे कि भाषा खंड में रहेगा हिंदी या इंग्लिश। जब आप भाषा चुनेंगे तो वहाँ पर हिंदी या अंग्रेजी रहेगा। तो जिसमें आप गोला भरेंगे वहीं जो है आप चुनेंगे। तो ये तुरंत वहाँ पर आपको अपने सेंटर पर चुनना होगा कि आपको हिंदी करना है या फिर इंग्लिश करना है। अगर आप पेपर इंग्लिश में कर रहे हैं तो भी हिंदी चुन सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका जो पहला पेपर होगा वो 9 बजे से 12 बजे तक होगा, 3 घंटे। और दूसरा पेपर जो होगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे। और सब्जेक्ट एबिलिटी में देखिए क्या क्या होता है आपका, आर्ट, साइंस, कॉमर्स और एग्रीकल्चर। यहाँ से जो है आपके 50 प्रश्न बनेंगे। और ये पेपर आपका होगा 2 बजे से 5 बजे तक, यानी कि इसके लिए भी
आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। देखिए बीए वाला जो पार्ट होता है इसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटी, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इकोनॉमिक्स, इन सारे टॉपिक से जो है आपके बीए वाले में क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपने बीएससी किया है तो बीएससी वालों को देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी कहीं से भी प्रश्न बनेगा। इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर हैं तो एग्रीकल्चर से प्रश्न बनेगा। अगर आपने कॉमर्स से कुछ किया है यानी कि बीकॉम किया है तो कॉमर्स से जो है आपके 50 प्रश्न बनेंगे। अब हम बात करते हैं कि जीके कैसे पढ़ें कि जीके में 50 में से मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएँ। देखिए जीके कोई कितना भी अच्छा पढ़ता है वो कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जहाँ से जो है क्वेश्चन गलत होता है, लेकिन आपको माइंड में जो है 40 का टारगेट रखना है। कितना? आपको माइंड में 40 का टारगेट रखना है। अगर आप 35 के आसपास भी प्रश्न सही करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। देखिए आप एक बात मन में बैठा लीजिए कि अगर आप किसी भी टॉपिक में किसी भी पार्ट में 30+ क्वेश्चन सही करते हैं तो उसे आप बिल्कुल भी अच्छा मानिएगा। 30 से अगर आप ऊपर कर पा रहे हैं, देखिए जितना अधिक कर लें वो तो सही है, लेकिन 30 के अगर आसपास भी करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए अब बात करते हैं, देखिए मैंने पिछले कई साल का एनालाइज किया हुआ है। तो अगर हम बात करें कि हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री से लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन 100% आते हैं। ये बात याद रखिए। पिछली बार महात्मा गांधी से 2-3 क्वेश्चन बने थे। महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन थे आप उनको पढ़ लीजिएगा। आपका जो मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट होगा हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। और जो आपका एकदम प्राचीन इतिहास है वहाँ से कुछ पुस्तकों के नाम आते हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत और आपको मुगल साम्राज्य पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा ब्रिटिश रूल और स्वतंत्रता आंदोलन, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये आपका जो है हिस्ट्री वाला पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं पॉलिटी। तो देखिए पॉलिटी से भी 8 से 9 क्वेश्चन हर बार बनते हैं। पॉलिटी में क्या करना है, आपको पहले प्रमुख जो अनुच्छेद आर्टिकल हैं वो याद कर लीजिएगा। जैसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल में क्या है, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया तो राष्ट्रपति 52 में है, उपराष्ट्रपति 63 में है। पूछा जाए कि संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद में रखा गया है, 368 में है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा आप अनुसूचियों को याद रखिए, जितनी 12 अनुसूचियाँ हैं यहाँ से बार बार प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो पॉलिटी में अगर आपको 8 से 10 प्रश्न करने तो आप जो है एक बार लूसेंट की बुक उठाइए, उसमें जितना भी पार्ट दिया हो उसको रिवाइज कर जाइए और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है बन रहे हैं पॉलिटिक क्वेश्चन उसको सॉल्व कर जाइए, सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। इसके अलावा सोशल इशू से क्वेश्चन बनते हैं। जनरल साइंस से कम 7 से 8 क्वेश्चन बनेंगे। जनरल साइंस में विटामिन वाला पार्ट हो गया, कौन से रोग से किस कारण होता है, कौन सा रोग, ये सब प्रश्न बनेगा। इसमें आपका जो बायोलॉजी वाला पार्ट है यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। सब मिला के 7 से 8 क्वेश्चन साइंस में बनने की संभावना रहती है। इसके अलावा आपकी पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न बनेंगे। करंट अफेयर से कम 7 से 8 क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनेंगे। और बात करें करंट अफेयर कितने पुराना पढ़ना है, तो आप कम से कम जो है 6 महीने का, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आप तैयार रखें। उससे पहले का जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन 6 महीने पर जो है आपको विशेष फोकस करना होगा। मिसलिनियस की बात करें तो देखिए जो आपका लूसेंट के लास्ट पेज पे होता है कि उसमें विविध वाला जो पार्ट होता है, तो विविध वाले पार्ट में सब कुछ कवर हो जाता है। तो इसको जो है आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है जीके वाला पार्ट कवर हो जाएगा। अगर जीके में आप 30+ भी लाते हैं तो बहुत अच्छा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की या फिर और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं, वो 40+ भी ला सकते हैं, उसमें टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप केवल बीएड की तैयारी कर रहे हैं और आप 30+ भी ला देते हैं तो आप जो है सेफ जोन में रहेंगे। मैं भी बताऊँगा कि आपको कैसे कैसे जो है तैयारी आगे करनी है। अब दूसरा हमारा पार्ट आता है जो है हिंदी या इंग्लिश का। तो देखिए आप अगर हिंदी चुनेंगे तो आपको हिंदी क्वेश्चन 50 करने होंगे, इंग्लिश चुनेंगे तो आपको इंग्लिश। तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेसेस, स्पेलिंग एरर, इन सबसे मिलाकर जो है आपके 50 प्रश्न बन जाएंगे आपके इंग्लिश में, अगर आपने इंग्लिश सुना है तो। अब बात करते हैं, देखिए इस बार लगभग 3.5 लाख लोग, 6 लाख लोग में से लगभग 3,50,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो कि आर्ट ग्रुप के हैं। आप याद रखिए कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो आर्ट ग्रुप के ही हैं। तो लगभग 6 लाख फॉर्म भरा गया है, उसमें से 3,50,000 के आसपास लोगों ने जो है आर्ट ग्रुप से फॉर्म भरा है। तो देखिए इन लोगों के विशेष रूप से जो है हिंदी में अब अच्छे नंबर कैसे लाएं। हिंदी में अगर आप थोड़ा सा भी सही से पढ़ें तो आप 45+ आसानी से ला सकते हैं, यानी कि 45 नंबर हिंदी में कहीं भी नहीं गए हैं अगर आप हल्का सा भी मेहनत करते हैं तो। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, संधि से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे, समास से 3 से 4 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे, उपसर्ग से 3-4 क्वेश्चन, प्रत्यय से 3-4 क्वेश्चन। देखिए ये 4 टॉपिक तो आपका 100% बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा पर्यायवाची विलोम से 5-5 क्वेश्चन 100% आएगा। अनेक शब्दों के लिए, एक शब्दों के लिए 4-5 क्वेश्चन 100% आएगा। मुहावरों से 5 क्वेश्चन और लोकोक्तियों से 4-5 क्वेश्चन 100% आएगा। रस छंद अलंकार से 1-1, 2-2 क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आपका जो भाषा वाला खंड होता है, जैसे कि व्याकरण पूछ लिया गया कि क कौन सी भाषा है, कंठ से है, दंत स्वर कौन कौन से होते हैं,
तो देखिए यहाँ पर आपका जो है व्याकरण से आपका ये हो जाएगा वर्णमाला वाला जो पार्ट है, यहाँ से आप पूरा एक बार वर्णमाला पढ़ लीजिए कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, ये सब जो है अनुनासिक व्यंजन क्या है, ये सब जो है पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा साहित्य रचना से प्रश्न आते हैं, कम से कम 2-3 रचनाओं के नाम पूछा जाता है कि ये किसने लिखा है, इस प्रकार से आप प्रश्न करेंगे। अगर आप हिंदी में थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं और अगर आप जो है इस 7-8 दिनों में लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो आप हिंदी में 40 से 45 प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और करने वाले लोग जो है हिंदी में 47-48 प्रश्न भी सही कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आता। अगर आपने UPSSC के लिए हिंदी पढ़ी है या फिर अगर लूसेंट बुक से आपने अगर हिंदी पढ़ी हुई है तो आप जो है 45 + 100% कर पाएंगे और इसी से जो है आपका मेरिट में अच्छा स्कोर हो जाएगा। अब बात करते हैं जो हमारा चौथा पार्ट है रीजनिंग का। तो रीजनिंग देखिए, रीजनिंग में भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन, ये आपका पेपर 2 का पहला पार्ट है रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी जो है आपके 50 प्रश्न रहेंगे और आसानी से जो है आप इसमें से भी 40+ जो है आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहाँ से आपका एनोलॉजी से क्वेश्चन होगा, फिगर वाले क्वेश्चन होंगे, वर्बल क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन से 2-3 क्वेश्चन 100% आएंगे, कैलेंडर से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, नंबर और सिंबल सीरीज से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सीरीज़ वाले क्वेश्चन। इसके अलावा डिक्शनरी से जो है 1-2 वर्ड मिल जाएंगे, लिखा रहता है कि कुछ वर्ड और आपको क्रम से लगाना रहेगा। इसके अलावा वेन डायग्राम से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, पजल से क्वेश्चन आएंगे, नॉन वर्बल सीरीज से क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल डिडक्शन से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा अगर हम मैथ में देखें तो नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन आने की चांस रहेगा, LCM HCF से भी जो 1 से 2 क्वेश्चन आने का चांस रहता है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आने का चांस रहेगा, प्रॉफिट लॉस से सब मिला के 1 क्वेश्चन आने का चांस रहेगा और एज पे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन नहीं, आपको सिंपल इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और क्लासिफिकेशन सिंप्लीफिकेशन से जो है 1 से 2 क्वेश्चन, यानी कि सब मिला के अगर हम मैथ में देखें तो मैथ में मैक्सिमम जो है मैथ वाले पार्ट से 7 से 8 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे, वैसे ये पार्ट बहुत ईजी होता है, मैथ में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो अगर आपने मैथ नहीं भी पढ़ी है तो आप 7 से 8 क्वेश्चन कर देंगे। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ते भी हैं तो भी आप जो है रीजनिंग में आराम से 40 प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने पिछले कुछ दिनों में तैयारी की हो तो। और जो 8 दिन का समय बचा हुआ इसमें केवल आपको प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, उसके अलावा जो है आपको कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए ये हमारा 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अब हम बात करने वाले हैं कि कितना नंबर आपके लिए सेफ़ रहेगा इस, यानी कि 2021 में कट ऑफ जो है आपके लिए 2021 में कितना सेफ स्कोर रहेगा और कैसे आपको लाना है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें 2020 में कट ऑफ यानी कि कितने नंबर पर लोगों को सरकारी सीट मिला था, तो देखिए अगर हम 2020 की बात करें तो लगभग 4 लाख से ऊपर लोगों ने फॉर्म भरा था, 4.5 लाख के ऊपर, और लगभग 3,57,000 लोगों ने जो है एग्ज़ाम दिया था 2020 के एग्ज़ाम में। तो 3,57,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। और 2020 में लगभग जो है जिन्होंने जनरल की अगर बात करें तो जिन्होंने 230 के आसपास भी नंबर जो लोग लाए थे, 230 के आसपास वाले लोगों को भी गवर्नमेंट सीट मिला है जनरल की बात करें। OBC में 210 से ऊपर वालों को देखिए, क्योंकि कोरोना का टाइम था और 3.5 लाख लोग भी कम नहीं होते हैं वैसे, तो आपका जनरल में 230 के आसपास लोगों को भी गवर्नमेंट सीट मिली है और OBC में 210 से ऊपर जिनका था उनको गवर्नमेंट सीट मिली थी। और SC ST की बात करें तो इनको 200 के आसपास, यानी कि जिनका नंबर था 190, 95 या 200, इनको भी जो है गवर्नमेंट सीट 2020 में मिला था। अगर इसी के अनुसार अगर हम बात करें 2021 की, तो देखिए इस बार लगभग इस बार की अगर बात करें 2021 की, तो 2021 में लगभग 5,91,000 लोगों ने फॉर्म भरा है और 5,91,000 लोगों में से अगर आप मान लीजिए कि अगर 50,000 लोग एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो लगभग आप मान लीजिए कि अगर 90,000 लोग भी एग्ज़ाम नहीं देते हैं किसी कारण से, तो लगभग 4.5 से 5 लाख लोग जो है इस बार भी एग्ज़ाम देंगे। तो आप कम से कम मानिए कि 4 से 5 लाख लोग इस बार आपका BED का प्रवेश परीक्षा देंगे। तो इस बार जो है कट ऑफ में आप जो है 10 नंबर 100% आपका बढ़ जाएगा, लगभग 10 से 15 नंबर। तो अगर आप इस बार अगर जनरल में हैं, 2019 में आपका 230-35 से वालों को मिल गया था, तो अगर आप इस बार 240 से 45 प्लस का टारगेट रखेंगे तो जो है आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर अब बात क्या आ जाती है कि लगभग 10,000 गवर्नमेंट सीट होती है, 1 2 3 यानी कि 10,000 गवर्नमेंट सीट होती है। देखिए 245 में आपको गवर्नमेंट सीट तो मिल सकता है, लेकिन मनचाहा कॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप अपने तरफ से प्रयास करिए कि कम से कम आप जो है अभी से आप टारगेट रखिए कि 250 प्लस का टारगेट रखिए। जनरल में अगर आप हैं तो 250 प्लस का टारगेट रखिए कम से कम, इससे ऊपर आप जितना ला पाएंगे वो अच्छा रहेगा। अगर आपको मनचाहा कॉलेज चाहिए तो आप जो है नंबर अपने अच्छा लाइए, लेकिन 250 भी अगर आप लाएंगे तो 100% जो है आपको गवर्नमेंट सीट, 240 से ऊपर भी लाएंगे तो गवर्नमेंट सीट मिलने की पूरी संभावना आपको रहेगी। अगर आप OBC में हैं
और अगर आप 200 अगर ओबीसी में गए हैं, अगर आप 225 से 230 से ऊपर लाते हैं तो 100% जो है आपको गवर्नमेंट सीट मिलने का चांस रहेगा इस बार। और SC ST की बात करें तो SC ST में अगर आप हैं, अगर 210 से ऊपर लाने अगर आप ला पाते हैं तो 100% जो है आपको गवर्नमेंट सीट मिलने का चांस रहेगा। अगर वही बात करें मनचाहा की, तो मनचाहा के लिए जितना भी आप लाएंगे अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि इतना नंबर कैसे लाएं। 200 अगर हम सिर्फ 50 की बात करें तो 250 नंबर आपके कैसे बनेंगे। देखिए आपके अगर आप जीके में जो है आप कम से कम लाते हैं, देखिए कम से कम अगर हम काउंट करेंगे तो कैसे लाएंगे। जीके में अगर आप मान लीजिए 30 प्रश्न सही करते हैं, दूसरा अगर आपका आ गया हिंदी में कम से कम आप 35 प्रश्न सही करते हैं। इसके अलावा रीजनिंग में भी मान लीजिए कि आप कम से कम 35 प्रश्न सही करेंगे, और सब्जेक्ट में हम और कम लेते हैं यानी कि 25 प्रश्न सही करते हैं। तो आपके टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 5 10 15, एक हो गया बच गया, 3 3 6 3 9, 9 2 11, 1 12, कितने क्वेश्चन हो गए, 125 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 35 35 70 70 300 125, और 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने नंबर हो गए, 250। और 250 में जो है 100% जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए जीके में 30 नंबर लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप अगर तैयारी अगर आपने हल्का से भी किया होगा या थोड़ा सा मेहनत किया होगा तो 50 में से 30 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। और वही हिंदी की बात करें तो देखिए हिंदी मैंने बताया कि 40-45 प्रश्न भी हो सकते हैं, लेकिन 35 प्रश्न भी अगर आप कर लेते हैं तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। रीजनिंग में 35 प्रश्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, और सब्जेक्ट एबिलिटी में 25 प्रश्न जो है आप कर लेते हैं तो आपके 125 प्रश्न सही हो गए, यानी कि 250 नंबर, और 250 नंबर में आपको 100% जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए अगर आप इसी आधार पर अगर आप कुछ छात्र ऐसे होंगे जो ज़्यादा प्रश्न सही करेंगे, तो अगर आप जीके में मान लीजिए कि कर लेते हैं 40 प्रश्न सही, हिंदी में भी आप मान लीजिए कर लेते हैं 40 प्रश्न सही, रीजनिंग में भी 40 कर लेते हैं, और सब्जेक्ट में आप मान लीजिए कि 25 कर लेते हैं, या इसको और कम कर दिया जाए, मान लीजिए जीके में आप 35 प्रश्न सही करते हैं, हिंदी में 40, रीजनिंग में 40। देखिए हिंदी और रीजनिंग ऐसा पार्ट है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर जो है आप ला सकते हैं। जीके में 35, रीजनिंग में 40, हिंदी में 40, और सब्जेक्ट में 25 रखते हैं। देखिए सब्जेक्ट में हमेशा कम नंबर आते हैं, लाने वाले 30-35 भी ला सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कम मान के चलते हैं कि कम भी रखेंगे तो कितना होगा। तो देखिए 40-40 आपके 80 नंबर हो गए, और 35 ये हो गया, 35 5 40 20 60, तो 40-40 80 कितने नंबर हो गए, देखिए 5 5 10 कैरी हो गया 1, 3 1 4 4 8 4 12, 140 नंबर देखिए हो गए। और 140 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया, 280 नंबर। अगर आपके 280 नंबर आते हैं तो आप जो है आपका रैंक 1000 या 500 के अंदर जो है आ जाएगा। इस बात को आप याद रखिए। तो अगर कम से कम भी प्रश्न सही करते हैं, अगर मान लीजिए कि और हम कम सही करते हैं, आपका जीके में 30 क्वेश्चन, हिंदी में भी 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन, तो कितने हो गए, 90 क्वेश्चन ही हो गए। और सब्जेक्ट एबिलिटी में मान लेते हैं 25 क्वेश्चन, तो 9 2 11 कितने हो गए, 5 3 3 9 2 11, 115 क्वेश्चन, यानी कि 230 नंबर। अगर आप 230 नंबर भी लाते हैं तो भी आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का पूरा चांस रहेगा। तो देखिए अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 8 दिन का समय बचा है, लगातार 2 से 3 प्रैक्टिस सेट, कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट आप रोज़ सॉल्व करिए, और उसके बाद जहाँ जहाँ क्वेश्चन आपसे नहीं लगते हैं उस क्वेश्चन को एक बार डिटेल में पढ़िए। आपके पास अभी भी समय है, कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है नहीं होगा। अब देखिए बात करें कि एडमिट कार्ड में जो आपके निर्देश लिखे हुए हैं उन पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात जो है कि आपका जो पहली पाली होती है वो 9 से 12 होती है, दूसरी पाली 2 बजे से 5 बजे तक होती है, ये यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। अब देखिए निर्देश क्या होना चाहिए कि आपको परीक्षा केंद्र पर जो है 1 घंटे पहले पहुँचना है, और 30 मिनट पहले ही जो है प्रवेश कक्ष में जो है, अगर आप समय से नहीं पहुँचते तो आपको जो है एंट्री नहीं दी जाएगी। दूसरा क्या है कि आपको अपना 2 एडमिट कार्ड अपने साथ में ले जाना होगा, एक फ़ोटो ले जाना होगा, और एक कोई जो है आपको अपनी आईडी जो है ले जानी होगी साथ में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में अपने प्रवेश पत्र की डाउनलोड की हुई 2 प्रतियाँ, इनमें से कोई एक फोटो युक्त वैध पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ये जो है आपको अपने साथ लेकर जाना होगा। एक आधार कार्ड आपका वहाँ पर जमा हो जाएगा, और एक एडमिट कार्ड जमा हो जाएगा, दूसरा एडमिट कार्ड जो है आपको लाने के लिए दिया जाएगा। परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर इत्यादि का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। अगर आप पकड़े जाएंगे तो तुरंत जो है आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। OMR उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका में उत्तर केवल काले बॉल पॉइंट पेन, यानी कि आपको काला बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है, और इसमें OMR में आपको इरेजर का प्रयोग वर्जित है। प्रवेश परीक्षा की OMR सीट में अभ्यर्थी जो है विषय वर्ग को अंकित करना है, यानी कि विषय वर्ग को अंकित करना अनिवार्य है कि आप आर्ट वर्ग से हैं कि कॉमर्स से हैं, साइंस से, एग्रीकल्चर। अगर आप विषय वर्ग जो है मेंशन नहीं करेंगे तो आपको जो है काफ़ी परेशानी बाद में होगी। अगला है सही अंक के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, और गलत के लिए जो है आपका 1/3 जो है मार्क्स काट लिया जाएगा, ये स्पष्ट यहाँ पर है।
पेपर आपका 3 घंटे का होगा, ये भी बात स्पष्ट है। अगला है OMR उत्तर पत्रक में 3 प्रतियों में होगा। मूल प्रति विश्वविद्यालय प्रति होगी, द्वितीय प्रति गोपनीय प्रति होगी और तीसरी प्रति आपको दे दी जाएगी। और इन्हें आपको परीक्षा जो है इन्हें अलग नहीं करना है वहाँ पर। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र की मूल प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने तक अपने पास सुरक्षित रखेंगे, यानी कि आपको अपना प्रवेश पत्र सुरक्षित रखना है। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अर्हता परीक्षा का परिणाम प्रवेश परीक्षा के समय तक नहीं निकला है तथा वे परीक्षा में सफल होते हैं, किंतु तो काउंसलिंग प्रारंभ होने की तिथि के पूर्व उसके पास अर्हता मूल अंक तालिका होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि आप अपने फाइनल ईयर में इस बार आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो काउंसलिंग के समय में जो है आपका रिजल्ट होना ज़रूरी है। बिना रिजल्ट के काउंसलिंग में आप जो है भाग नहीं ले पाएंगे। अगला क्या लिखा है, नेत्रहीन परीक्षार्थी जो होंगे वो एक दिन पहले जाकर संपर्क कर लेंगे वहाँ पर, जो भी वहाँ के केंद्राध्यक्ष होंगे। इसके लिए क्या हो अलग से क्या लिखा है कि द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु अभ्यर्थी के द्वारा चुने गए वर्ग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परीक्षा के दौरान आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा कक्ष से, और आपको मास्क और सैनिटाइजर ले जाना अनिवार्य है क्योंकि इस समय आवश्यक है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये पूरी प्रक्रिया आप समझ में आई, और आसानी से जो है अगर आप 7 से 8 दिन भी तैयारी करते हैं तो गवर्नमेंट सीट जो है आपको आसानी से मिल जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई भी यदि प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।